आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर के हैंड रिटेन नोट्स से क्लास नंबर 17 का अगले 5 से 10 मिनट के अंतर्गत हम लोग शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। और हम लोग आज के इस वीडियो में अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अकबर का शासनकाल का। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। और इसके जन्म की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की बात करते हैं तो अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था और अर्श असियाना भी कहते हैं। और यह सबसे बड़ा शासनकाल मध्यकालीन युग में रहा है तो अकबर का ही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर का पालन पोषण सुल्ताना बेगम, जो कि इसकी चाची थी, ये जो चाची थी यह अस्करी की पत्नी थी, जो कि हुमायूं के 4 पुत्र थे, उसी में से एक पुत्र का नाम अस्करी था, उसी की पत्नी थी ये। और नेक्स्ट बात करते हैं कि धाय माँ का नाम अनगा था। और अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से हुई थी और 1551 ईस्वी में हुई थी। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1555 ईस्वी में जब सरहिंद का युद्ध हुआ था तो वहीं पे यह युवराज घोषित हुआ था। और नेक्स्ट बात है कि करते हैं कि अकबर का शिक्षक की बात कर रहे हैं तो अब्दुल लतीफ़ और सिराजी अकबर के शिक्षक रहे हैं। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर गांव में हुआ था। और इस अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था तो 1556 ईस्वी में हुआ था और ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। और यह राज्याभिषेक बैरम खान ने कराया था, जो कि अकबर का संरक्षक था। और बैरम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा करवाया था। बैरम खां की टाइटल की बात करते हैं तो खाने खाना भी कहा जाता है। खाने खाना का अर्थ होता है सरदारों का सरदार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। यह पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू वर्सेस अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर जीत गया था। इस युद्ध में अकबर खुद नहीं लड़ा था, अकबर की तरफ से जो बैरम खां था वह लड़ा था। अकबर उस समय केवल 12 से 13 वर्ष का ही था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अकबर की सभा जो थी वह आगरा में आयोजित होती थी। और बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 तक रहा है। लेकिन यह महाम अनगा के कहने की वजह से अकबर ने इसे मक्का भेज दिया बैरम खान को। और यह जो महा अनगा थी, इसकी बेटी का नाम जीजी अनगा और महा अनगा के पुत्र का नाम अहम खान था। और ये महा अनगा जो थी ये चाहती थी कि इसका बेटा आगे चल कर के राजा बने। और इसी के विरुद्ध में इन्होंने बैरम खां को अकबर से कहवा करके मक्का भेज दिया। मक्का भेजने के कारण थे कि यह बैरम खां जो था यह सिया था और यह कोई भी निर्णय खुद ले लेता था और अकबर से डिसीजन नहीं लेता था। और पैसों व्यय करने के लिए भी उन लोगों को बैरम खां से ही मांगना पड़ता था। यह जो अकबर था यह मुल्ला पीर अहमद जो था उसे एक सैनिक था, इससे कुछ पोस्ट दे दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब यह बैरम खान जो था मक्का जा रहा था तो बैरम खान की हत्या पटना गुजरात में पाटन होगा यहाँ पे पाटन गुजरात में मुबारक खान ने कर दिया था। मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या इसलिए किया था क्योंकि पानीपत के युद्ध में बैरम खान ने उसके पिता को मारा था, इसलिए उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए बैरम खान को मार दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1560 से 1562 ईस्वी तक फिर जाकर के अकबर के सामने जो भी दिल्ली की सुंदर स्त्रियां थी वो अकबर के सामने वेट कर जी गई। और इस तरह से अकबर उन्हीं में रहता था। और उस समय 1560 से 1562 ईस्वी के शासनकाल को पेटिकोट शासन या फिर स्त्रैण शासन या फिर हरम दल का शासन कहा जाता है या फिर इसे पर्दा शासन भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1562 में अकबर जो था यह हरम दल से मुक्त हो गया। फिर 1562 ईस्वी में बाल विवाह, सती प्रथा और दास प्रथा को बंद कराया अकबर ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। और वहीं पे 1564 ईस्वी में जो जजिया कर था, जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर नेक्स्ट है कि 1575 में इबादत खाना बनवाया अकबर ने। ये जो इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में था और इसमें मुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल नबी थे। और यह 1582 में जाकर के इबादत खाना बंद हो गया।
और यह जो इबादत खाना था यह सलाह लेने के लिए अकबर ने बनवाया था। और इस जो इबादत खाना था इस पे चर्चा थर्सडे को होती थी। यहाँ पे जैन धर्म से शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र, हरि विजय सूरी ये लोग इसमें शामिल थे। और इन्हीं हरि विजय सूरी से प्रभावित होकर के अकबर ने मांस खाना बंद कर दिया और भेड़ और घोड़ों को मारने पर भी रोक लगा दी। वहीं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ईसाई धर्म से उसमें कौन सम्मिलित थे। मोहन सिंह रेड शामिल थे ईसाई धर्म से, और हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम दास शामिल थे, और वहीं पे पारसी धर्म से मेहर जी सम्मिलित थे। और जो दस्तूर मेहर जी थे इन्होंने अकबर को सूर्य नमस्कार करना सिखलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर ने 16 एक कुल की नीति अपनाई थी। और वही है कि इसने अनुवाद विभाग जो था उसका नाम मकबत खाना था की स्थापना की, और यह भी फतेहपुर सीकरी में था। ये जो अनुवाद विभाग था यह पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए बनाया गया था। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि जो अकबर था इसे अकबर को महान क्यों बताया जाता था, क्योंकि अकबर जो था इसने राजनीतिक एकता को लागू किया, सांस्कृतिक एकता को लागू किया, और योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया, और राजपूतों से विवाह और उन्हें सम्मान देना शुरू किया, और सभी भाषाओं की प्रगति हुई थी इसके शासनकाल में, और समान लाता को शुरू किया, और विधवाओं का पुनर्विवाह करने की अनुमति दी थी। इसलिए अकबर को महान बताया जाता है। वही नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी कराया था। तो उसमें से है महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से, द बुक ऑफ वार नाम से कादिर बदायूनी ने किया था। और रामायण जो था रामायण का भी कादिर बदायूनी ने ही किया था। और वहीं राज तरंगड़ी जो है इसे मोहम्मद साहबादी ने फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि अर्थरवेद को इब्राहिम सिरहिंदी ने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र जो है इसके लेखक विष्णु प्रभाकर, लेकिन अबुल फजल जो है इसने अनवर ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अकबर ने इसने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसमें टोटल 19 लोगों ने इसे अपनाया था। उसमें से प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल था, और एकमात्र हिंदू सम्राट बीरबल था। फिर 1579 में मजहर की घोषणा अकबर ने की। इसे तैयार करने वाला शेख मुबारक और अबुल फजल थे। और इनकी उपाधि की बात करते हैं तो ईमान आदिल, जिसका अर्थ होता है कि न्यायप्रिय शासक। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1582 में दहशाला प्रथा भी अकबर ने शुरू कराई थी। दहशाला प्रथा टोडरमल ने शुरू की थी। और वहीं पे बात करते हैं कि टोडरमल ने भूमि को विभाजन 4 श्रेणियों में किया था, जिसे जब्त प्रणाली भी कहते हैं। उन 4 श्रेणियों के नाम क्रमशः है। पहले नंबर पर पोजल भूमि, यह हर वर्ष इस पे खेती होती थी। दूसरे नंबर पर प्रति भूमि, इस पे 1 से 2 वर्षों के अंतर पर खेती होती थी। वही है नेक्स्ट तीसरे नंबर पर चांचर भूमि जो थी इस पे 3 से 4 वर्षों के अंतर पर खेती होती थी। चौथे नंबर पर बंजर भूमि, इस पे 5 वर्षों से अधिक 5 से अधिक वर्षों के बाद खेती होती थी। लगान उस समय 1/3 लगता था। फिर नेक्स्ट है कि अकबर ने मानसबदारी प्रथा 1575 में शुरू कराई थी। ये जो मानसबदारी प्रथा थी इसे जात भी कहते हैं। इसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 12,000 लोग होते थे, और इसे दाग महाली प्रथा भी कहते हैं। इसमें घोड़े, हाथी इन सब के ऊपर चिन्ह के द्वारा दाग दिया जाता था। और वहीं पे बात करते हैं कि जो मनसबदारी प्रथा थी ये मंगोलिया से प्रेरित होकर इसने शुरू कराई थी। और जात एवं सवार का पद भी इसमें होता था। और वहीं पे बात करें तो इसमें इसे 66 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आप लोगों को ये वीडियो शॉर्ट रिवीजन का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं इसे कंटिन्यू रख सकूँ, नहीं तो आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो इसे फिर बंद करना पड़ सकता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।